प्रचण्डपाखण्डविखण्डनोद्यतं त्रयीशिरोऽर्थप्रतिपादनैरतं बुधैर्नुतं योगलाभिरावृतं नमामि तं श्रीगुरुशङ्करा। शरण्ये वरण्ये सुकारुण्यपूर्णे हिरण्ये दराद्यैरगम्येति पुण्ये भवारण्यभीतं च मां पाहि भद्रे नमस्ते 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 भवानी। आज बड़ा सुंदर दिन है और यह दिन हमारे यहाँ पर एक नववर्ष के स्वरूप में भी मनाया जाता है और ऐसा नववर्ष मनाया जाता है जहाँ पर प्रत्येक भारतवासी या प्रत्येक हिंदुस्तानी, अगर मैं कहूँ कि प्रत्येक हिंदुत्व को धारण करने वाला, सनातन धर्म को स्वीकार करने वाला व्यक्ति इस नववर्ष से अपने घर का प्रारंभ, अपने घर की व्यवस्थाओं का प्रारंभ घट स्थापन के साथ और माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा जगत भवानी की आराधना के साथ में प्रारंभ करता है। चैत्र मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, यह हमारे सनातन धर्म के लिए नववर्ष भी है। तो आप सब लोगों को, जो लोग देख रहे हैं, सभी दर्शकों को, सभी भगवत प्रेमियों को, सनातन धर्म को स्वीकार करने वाले, धारण करने वाले सभी भगवत जनों को मेरी नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभाशीष। बाबा मनकामेश्वर नाथ जी एवं माँ भगवती आपके परिवार में मान सम्मान की वृद्धि करें, आपको प्रतिष्ठा प्राप्त कराए। तो बड़ा सुंदर एक विशेष समय है यह समय नवरात्रि, जैसा कि एक नाम से सार्थक है नवरात्रि। नव नए को भी कहते हैं और नव नौ को भी संख्यात्मक में कहा गया है। नव हमारे यहाँ पर पूर्ण संख्या है। यहाँ इस नवरात्रि में और अर्थात इस नई रात्रि, जरा विचार करिए कि रात्रि कैसे नई हो सकती है। रात्रि तो अंधकारमय होती है, तो रात्रि में प्रकाश कैसे आएगा। तो उसी की आराधना के लिए यहाँ पर जगत जननी जगदम्बा जगत भवानी माँ भगवती का आश्रय लिया गया है, क्योंकि शक्तिमान को भी शक्ति की आवश्यकता पड़ती है, तो वह शक्ति से ही अर्जित करता है। शक्ति अर्थात स्त्री स्वरूपा माँ जगत जननी, इस जगत को धारण करने वाली। भगवान शंकर ने इस बात को बड़ा सुंदर कहा है कि शक्तिम बिना महेशानी शवोहम शव रूप का शक्ति तुभ्यम प्रदायस्तु शिवोहम सर्व कामदः। अर्थात कि हे भगवती कि शिव के अंदर अगर हम लोग थोड़ा सा दर्शन करेंगे तो शिव के अंदर एक जो ई की मात्रा है, यह ई की मात्रा हमारे यहाँ पर बड़ी सुंदर कही गई है। ईकारांत स्त्री प्रत्यय है व्याकरण के आचार्यों के द्वारा। तो अर्थात शिवमय से अगर ई की मात्रा हटा देंगे तो क्या बचेगा? शव बचेगा। तो शव की आराधन कौन करता है? तो यहां बड़ा सुंदर कहा गया है कि वह ईकारांत अर्थात अपनी शक्ति को तू हमको प्रदान करती है, तू मुझको प्रदान करती है। शक्ति तुभ्यम प्रदायस्तु तब मैं शिवोहम सर्व कामदा, तब मैं शिव बन करके सबकी कामनाओं को पूर्ण करता हूं। इसी के अंतर्गत में हमारे यहाँ नवरात्रे आते हैं। नवरात्रों में विशेष तौर पर लोगों में मान्यता है कि 2 ही नवरात्रे होते हैं, नहीं बल्कि 4 नवरात्रों का प्रावधान दिया गया है। 2 गुप्त नवरात्रे होते हैं और 2 प्रकट होते हैं। तो प्रकट नवरात्रों में चैत्र और आश्विन है और गुप्त नवरात्रे अलग प्रावधान चलता है। उन गुप्त नवरात्रों में बड़ा तांत्रिक प्रयोग इत्यादि का होता है। लेकिन सामान्य आपको ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि भाई इस समय चैत्र मास के नवरात्रे प्रारंभ होने जा रहे हैं, तो हमको घर में पूजन अर्चन सेवा कैसे करनी चाहिए। तो उसी के अंतर्गत में सबसे पहला दिन आता है जब हम माँ भगवती का आराधन करें। तो देखिए हमारे घर में जब कोई मेहमान आता है तो हमको क्या करना चाहिए, हम क्या करते हैं। तो जो हम मेहमान के लिए करते हैं वैसी व्यवस्था हमको देवी के लिए करनी चाहिए। मेहमान के लिए हम पूरा घर साफ करते हैं, उसी प्रकार से माँ भगवती के लिए भी हमको पूरी साफ सफाई करनी चाहिए। उनका बड़ा सुंदर ईशान कोण में अर्थात उत्तर और पूर्व के बीच में जो आपका पूजा घर है वहाँ पर एक चौकी लगाएं और चौकी लगा करके उनको स्थापन करें।
उसके तत्पश्चात उनसे प्रार्थना करें। देखिए कुछ घरों में इस नवरात्रों में घट स्थापन भी होता है। घट स्थापन मुख्यतया हमारे यहाँ भगवान गणेश का प्रतीकात्मक है, और भगवान गणेश का प्रतीकात्मक होने के कारण से, क्योंकि कोई भी हम पूजा सेवा अर्चन वंदन इत्यादि जब भी हम करते हैं तो उसमें भगवान गणेश का होना अति आवश्यक है। तो ये यहाँ पर बड़ा सुंदर भाव है कि घट स्थापन का अर्थ है कि अब हमारा नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है, हमारा सनातन धर्म मतावलंबियों का नववर्ष प्रारंभ हो रहा है, और उस नववर्ष में हम भगवान गणेश जी की आराधन स्थापना कर रहे हैं, और गणेश जी की स्थापना के साथ में हम शक्ति का उपार्जन करने के लिए, शक्ति को अर्जित करने के लिए जगत जननी माँ जगदम्बिका को भी हम लोग अपने घर में उनकी पूजा अर्चना करते हैं। तो पहला हमारे यहाँ पर इन नवरात्रों में 9 देवियों का क्रमशः, देखिए मुख्यतया मैं आपको एक चीज और स्पष्ट करूं, श्रीमद् दैवी भागवत में 3 देवियों का प्रावधान दिया गया है, और वह 3 देवियां हैं महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। इन 3 देवियों का प्रावधान अर्थात एक सतोगुणी है, एक रजोगुणी है और एक तामसी है। तो इसमें इन 3 देवियों के स्वरूप में से विभिन्न देवियों का प्रादुर्भाव हुआ है, प्राकट्य हुआ है। इन 3 देवियों के अंदर में से ही बाकी अन्यान्य सभी देवियों का प्राकट्य हुआ। तो यहां पर हम लोग जब हम दुर्गा सप्तशती का आश्रय लेते हैं तो दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत में बड़ा सुंदर जब हम लोग पाठ का प्रारंभ करते हैं तो उसमें कहा जाता है प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणीम, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। तो ये 9 दुर्गाओं के रूप में अर्थात 9 देवियों के रूप में यहाँ पर दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत में हमको मिलता है। अब हम इसको अगर हम देखें, दर्शन करें सामाजिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, तो सामाजिक दृष्टिकोण से जब हम लोग चलते हैं तो ये हमारे यहाँ 9 देवियों का प्रतीकात्मक है। इन 9 देवियों की प्रतिष्ठा हमको करनी चाहिए, लेकिन उस प्रतिष्ठा का प्रावधान क्या होना चाहिए वह आज आपके समक्ष मैं अपने विवेक के माध्यम से आपको प्रतिपादित करूंगा, संपादित करूंगा, बताऊंगा कि हमको उसकी पूजा अर्चन करने से हमको कब कैसे क्या लाभ मिलता है। क्योंकि कईयों बार हम लोग देखते हैं कि हम पूजा कर रहे हैं, लेकिन पूजा करने से हमको उस पूजा के फल की प्राप्ति नहीं हो रही। हम लोगों की स्थिति ऐसी हो गई है कि हम पूजा तो करते हैं, लेकिन हमको उस पूजा करने का जो फल हमें मिलना चाहिए हमको प्राप्त नहीं होता, व्यक्ति निराशा में चला जाता है। तो इन नवरात्रों में अर्थात इन 9 देवियों की उपासना के समय पर हमको किस प्रकार से हमको पूजा अर्चन वंदन करना चाहिए, उस प्रकार का मैं अपने आप लोगों के समक्ष रखने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहला दिन अर्थात मैं इसके बीच बीच में आपको यह भी बताता चलूंगा कि यह केवल एक पूजा क्रम नहीं है, अपितु ये अपने शरीर का एक वास्तविकता में वो विज्ञान है जिस विज्ञान के द्वारा हम उस शक्ति को अपने अंदर ही महसूस कर सकते हैं। सबसे पहला सूत्र है प्रथमम शैलपुत्री। जैसा कि नाम से विदित है शैलपुत्री, शैल कहते हैं पत्थर और पुत्री अर्थात कन्या। तो जो पत्थर की कन्या है, अब जरा ढूंढिए कि इस पत्थर की कन्या में कौन सी वह कन्या है जो पत्थर की कन्या है। तो हमारे यहां पर बड़ा सुंदर दिया गया है हिमालय। हिमालय जो है उसकी पुत्री हुई मां पार्वती। तो शैलपुत्री का अर्थ है अर्थात जो हिमालय के पुत्री है उसका नाम है पार्वती। हमें पहले दिन हमें उसकी उपासना करनी चाहिए। तो इस पार्वती ने सबसे प्रमुख बात है जन्म क्यों लिया। इस पार्वती जी ने, मां भगवती ने जन्म इसलिए लिया जिससे कि वह भगवान शंकर को प्राप्त कर सके। सती के समय में इन्होंने भगवान शंकर की आज्ञा का उल्लंघन किया, जैसा आप सब लोगों को विदित है। तदपश्चात अपने देह को त्याग दिया और उसके तदपश्चात इन्होंने हिमाचल के घर पर, हिमालय के यहाँ पर इन्होंने पुत्री के स्वरूप में इन्होंने वहाँ पर जन्म लिया। अब शैलपुत्री की पूजन अर्चन हम लोग कैसे करना चाहिए। तो सबसे प्रमुख बात है आप लोग अपने घर में, हम लोग अपने घरों में, हम लोगों के यहाँ पर देवियाँ प्रतिष्ठापित हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके घरों में देवियाँ नहीं हैं। तो आप लोग, ऐसा नहीं है कि 9 दिन के लिए आप देवी लेकर के आए।
जैसा कि अक्सर करके हम लोग भगवान गणेश जी के समय पर हम लोग करते हैं कि हम गणेश जी की स्थापना करने के लिए हम भगवान गणेश जी को ले आते हैं, फिर बाद में ले जाके विसर्जन कर देते हैं। नहीं, आप लोगों के घरों में भी जो पूजन अर्चन होता है, आप उसी पूजन अर्चन के समय पर भी आपके घर में जो देवी देवता विराजमान है उन देवी देवताओं की भी आप प्रतिष्ठा कर सकते हैं। तो नौ दुर्गाओं में सबसे पहली चीज है हमारे यहाँ पर घट स्थापन। ये घट की स्थापना कीजिए। एक दिन पहले जिस स्थान पर आपको घट लगाना हो, घट की स्थापना करनी हो, उस जगह को अच्छे से साफ कर दें, गोबर से लीप दें और उसके तत्पश्चात दूसरे दिन वहाँ पर मिट्टी इत्यादि डाल करके उसके अंदर जौ बो करके और उसको मिलान करके एक घड़े में पानी भर के और उस घड़े के अंदर हल्दी, सुपारी, लौंग, इलायची, रुपया, घास, दूर्वा, घास का अर्थ है दूर्वा, लाल पुष्प को डाल करके उसके ऊपर एक अक्षत से भरा हुआ पात्र रखें और उसके ऊपर नारियल और नारियल के ऊपर कपड़े से उसे आच्छादित कर दें और उसका नियमित रूप से प्रोक्षण करें, पूजन करें। तो ये हुआ घट स्थापन की व्यवस्था। और हो सके तो किसी अच्छे आचार्य को बुला करके आप लोग ये घट स्थापन की व्यवस्था, साथ में दुर्गा सप्तशती के पाठ की व्यवस्था भी आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला सूत्र है, अब जिनके घर में देवी हैं वह लोग क्या करें। जिनके घर में देवी का स्थान है, देवी की व्यवस्था दी गई है, वह लोग, उन लोगों को क्या करना चाहिए। तो उन लोगों के लिए बड़ा सुंदर प्रावधान दिया गया है कि आप नियमित रूप से, अगर वह देवी आपकी मूर्ति स्वरूप में है तो उनका नियमित रूप से स्नान कराएं। दूध, दही, घी, बूरा, शहद इत्यादि से पंचामृत स्नान कराएं और पंचामृत स्नान कराने के बाद में उनका इत्र इत्यादि से उनका लेपन करें और उसके तत्पश्चात उनको वस्त्र धारण कराएं और वस्त्र धारण कराने के पश्चात उनका बड़ा सुंदर श्रृंगार करें और श्रृंगार करने के बाद में आप उनकी स्तुति करें। स्तुति करने के लिए, क्योंकि माँ भगवती को नृत्य और स्तुति गान इत्यादि बड़ा प्रिय है, क्योंकि ये सहज ही हमारे यहाँ स्त्रियों का स्वभाव होता है। और उस स्वाभाविक प्रक्रिया में बड़ा सुंदर भाव दिया गया है कि उस स्वाभाविक प्रक्रिया में कि स्त्री को जब वह नृत्य और गान इत्यादि बड़ा सहज होता है तो आप गा करके माँ भगवती की स्तुति करें। स्तुति अगर संस्कृत में हो अच्छी बात है, ना हो तो आपके पास में जो कोई भी पाठ माँ भगवती का, दुर्गा का स्तोत्र इत्यादि हो उसका आप पाठ करें। आरती इत्यादि जो है बड़े क्रम से, आरती इत्यादि का बड़े लय भाव से आप उसका गान करें। तो यहाँ पर ये तो हुआ एक मूर्ति स्वरूप में उनका पूजन। अब बात आती है सबसे प्रमुख बात कि जिनके घर में यह श्री विग्रह इत्यादि नहीं है तो उसके लिए अब हम क्या करें। तो वहां पर बड़ा सुंदर, कोई अलग से आप मूर्ति मत लेके आइए, आप घर में ज्यादा देवी देवताओं की भीड़ भी मत लगाइए। तो मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है कि उस समय पर हमारे यहां पर एक और सूत्र दिया गया है और वह सूत्र है अग्यारी का। आप लोग घरों में अग्यारी करते होंगे, अर्थात अग्नि के माध्यम से, अग्नि के माध्यम से हम देवी का अर्चन करते हैं, अग्यारी के माध्यम से उसमें दिया जाता है। तो आप लोग अग्यारी की आप पूजा करें। देवी का एक स्वरूप जलती हुई अग्नि स्वरूपा भी है और ये अग्नि स्वरूपा यह देवी का स्वरूप है। और उस समय पर प्रथमम आप देवी का आवाहन करते हुए आप उसमें जैसे प्रथमम शैलपुत्री, अब शैलपुत्री का जब हम लोग प्रावधान करते हैं तो शैलपुत्री की प्रिय भोग और प्रिय वस्तु इत्यादि क्या है। तो हमने नियम के अनुसार माँ भगवती का पूजन कर दिया, अर्चन कर दिया, वंदन कर दिया। उसके तत्पश्चात जब भोग लगाने की बारी आई तो माँ शैलपुत्री को सफेद पदार्थ अत्यधिक प्रिय है, अर्थात कोई भी सफेद बनी हुई वस्तु का, पदार्थ का या भोज्य का, भोग का आप उनको जो है भोग लगा सकते हैं। तो उसमें बर्फी भी हो सकती है, उसमें जो आप सहज, आपको सरल स्थिति में आपको प्राप्त हो जाए। तो सफेद कपड़े का प्रयोग करना है उस दिन, पहले दिन, अर्थात जिस दिन, सबसे प्रमुख बात है कि जिस दिन आप माँ भगवती का पूजन अर्चन करें उस दिन माँ भगवती को सफेद वस्त्र धारण कराएं। दूसरी चीज, सफेद वस्त्रों को धारण कराने के पश्चात सफेद फूलों की माला ही धारण कराएं। तीसरा सूत्र है कि सफेद भोग उनको जो है अगर, अर्थात उनको भोग लगाएं। तो यहां पर सफेद वस्तु का महत्व है और बड़ा सुंदर
एक बीज मंत्र है। चूंकि हम लोग मर्यादा में बंधे हुए हैं और मर्यादा में बंधे हुए होने के कारण से हम लोग उन बीज मंत्रों का उच्चारण नहीं कर सकते, तो मैं बड़ा क्षमा चाहते हुए विनम्र भाव से मैं यही बात कहूँगा कि आप लोग अपने अपने गुरुओं के द्वारा प्रदत्त किए गए उन बीज मंत्रों का आश्रय भी लें। एक बीज मंत्र बड़ा सुंदर, जिसको कि हम लोग सार्वजनिक भी कर सकते हैं और हम आपको बता भी सकते हैं, एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे। आप पुनः इस बीज मंत्र का आश्रय ले सकते हैं, एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे स्वाहा। इसके माध्यम से आप शैलपुत्री को आप भोग को धारण करा सकते हैं। तो यह है उसके तत्पश्चात माँ भगवती के समक्ष घुटनों पर बैठ करके और उनको बड़े प्रेम भाव से उनको क्षमा याचन, अर्थात जो कुछ भी पूजा में कहीं कोई कमी रह गई हो तो उसे दूर करके अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखें। यह भाव भगवान शिव का भी है और भगवान शिव की जो पत्नी पार्वती स्वरूपा, जो कि हिमालय की पुत्री है अर्थात पार्वती, उसका भी यही भाव है। तो ऐसी शैलपुत्री को आप सभी लोग बड़े प्रेम भाव से प्रणाम वंदन नमन करते हुए आप उनका पूजन अर्चन कर सकते हैं। एक सूत्र और मैं देना चाहूँगा कि अक्सर करके हम सब लोग नवमी वाले दिन कन्याओं का पूजन करते हैं। ऐसा नहीं है, आप लोग पहले दिन से भी कन्याओं का पूजन कर सकते हैं। इसमें सबसे प्रमुख बात है, श्रीमद् दैवी भागवत के अनुसार 1 वर्ष की कन्या को ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि 1 वर्ष की कन्या हमारे यहाँ पर स्वाद से, गंध इत्यादि से अनजान होती है। तो 2 वर्ष की कन्या, 3 वर्ष, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 वर्ष तक की कन्या का आप लोग पूजन अर्चन कर सकते हैं। तो यह है क्रमशः, आप पहले दिन चाहें तो 2 वर्ष की कन्या, फिर उसके दूसरे दिन चाहें 2 और 3 वर्ष की कन्या, उसका पूजन अर्चन इत्यादि करें। तो यह कन्याओं का पूजन भी आप लोग नियमित रूप से कर सकते हैं। और इन नियमित रूप से करते हुए अग्यारी के माध्यम से माँ भगवती को, माँ शैलपुत्री को आप अपनी आहुतियाँ, अपना भोग भी उनको स्वीकार करवा सकते हैं। माँ शैलपुत्री आपके ऊपर कृपा करें।